जयंत, आज फिर एक वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। मैं लगातार बिहार के नियोजित शिक्षकों के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से बातचीत करते रहता हूँ। इसका बस एक ही उद्देश्य है कि नियोजित शिक्षकों का जो अस्मिता है वह बच सके किसी भी रूप में। हमारे जो साथी गुमराह हो रहे हैं वो किसी रूप में गुमराह नहीं हो, उनको कोई दिग्भ्रमित नहीं करे, उनको कोई गुमराह कर करके ज़बरदस्ती नई नौकरी में नहीं धकेले। बस मेरा एक ही यही उद्देश्य है। इसी बीच मैं आपको बताऊं कि हम अपने पूर्व के वीडियो में बताए थे, पूरे बिहार में मेरा लेख भी चल रहा है सोशल मीडिया पे। हम बताए थे कि 5 जनवरी को बिहार के सभी जिला मुख्यालय में हम लोग बैठक करेंगे, जो सिर्फ स्पेशल नियोजित शिक्षकों का बैठक होगा। तो इस बैठक से निचोड़ निकलेगा कि कितने साथी बैठक में उपस्थित हुए और किस जिला में कितने साथी दिलचस्पी के साथ बैठक में आए। तो हम समझते हैं कि कल जो बैठक किए, हम सब आप सभी जानते हैं कि हम औरंगाबाद ज़िला से बिलोंग करते हैं। औरंगाबाद ज़िला में हम समझते हैं कि कल अच्छी खासी संख्या थी, सारे लोग पहुंच भी नहीं सके मौसम ख़राब के कारण, फिर भी 500 से ऊपर लोगों की उपस्थिति थी बैठक में। हम समझते हैं कि अभी भी कम से कम यदि औरंगाबाद ज़िले की संख्या है तो 1500 से ऊपर संख्या बचा हुआ है। जो लोग एकदम बिल्कुल बहिष्कार कर दिए हैं कि हम किसी भी कीमत में नियोजित शिक्षक की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, अपनी पुरानी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, अपनी 23 साल का और 20 साल और 10 साल की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे। अब और जिलों से बहुत जिलों से जब बैठक का यहाँ से फ़ोटो वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, तो और अन्य जिलों से फ़ोन आना शुरू हुआ। कहीं कहीं लोग बैठक भी किए, वहाँ से मोबाइल नंबर रजिस्टर करके भेजे हमारे पास, सबको ग्रुप बनाया गया है, ग्रुप में जोड़ा जा रहा है। कई जगहों से फ़ोन आया कि भैया यहाँ क्या करें, यहाँ तो कोई नेता ही नहीं है, सब नेता फॉर्म भर दिया, कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। लगभग जिलों से स्थिति आ रही थी। मैंने उनको जवाब दिया कि देखिए, नेता वही है जो आपके साथ मरते दम तक निभाए, वही नेता है। वह नेता नहीं कि जो समय जब आपका सही था, समय जब अनुकूल था, तो आपके पैसे से कुर्ता पैजामा पहना, आपके पैसे से पटना आया, आपके पैसे से फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली गया, आपके पैसे से अपना फ्लैट खरीदा, आपके पैसे से अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वह नेता नहीं है। नेता वह है जो विपरीत परिस्थिति में आपके साथ सीना टांग के खड़ा रहे, वही असली नेता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे इस बिंदु पे 38 जिले के साथी कहना चाहेंगे कि आप क्या ठीक है, सब नेता भर दिए फार्म तो भर दे। नेता किसी का भाग्य विधाता नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि वो हम लोग का कर्म लिखने वाला नेता ही था, शिक्षक नेता था। जो साथी जहाँ भी जितने साथी बचे हुए हैं, उसी में से आप नेतृत्व को संभालिए। या विकट परिस्थिति है, नहीं तो नेता के चक्कर में रह गए, नेता तो डुबा दिया है। जिसको संयोजक बनने का शौक था, संयोजक बनाए, आज चुप हो गया, एमएलसी के टिकट के चक्कर में लग गया। जितने भी सोशल मीडिया पर बोल रहे थे, सब अपना अपना टिकट के फेर में लग गया। ऐसा नेता चुन के क्या करना है? जो मतलबी हो। समय पड़ा तो लोग आंख और किडनी बेच रहा था, आज कहाँ गया? आज शिक्षक का सब कुछ इज्जत प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है, आंख किडनी बेच दिया क्या वो? हकीकत बोलने में हम कहीं नहीं चुकेंगे। जिसको आना है सोशल मीडिया पे आकर के गाली दे हमको, लिखे कमेंट बॉक्स में के गाली हमको। इसलिए बिहार के तमाम आम भोले भाले हमारे जितने शिक्षक साथी हैं, सभी जिलों के साथी, मैं आपसे कहना चाहूँगा आप किसी नेता के चक्कर में नहीं पड़े। क्यों आप उनका इंतजार कर रहे हैं? उसको नेता अगर होता तो आपको वो फॉर्म भर करके आपको नौकरी छोड़ करके भाग जाता। बताइए कि अगर हम बॉर्डर पर लड़ने गए हैं, अगर फोर्स हमारी मिलिट्री से फोर्स लड़ने गई है बॉर्डर पे, और वहाँ से अगर उसका कैप्टन ही भाग जाए पीछे, तो सेना का क्या स्थिति होगा? देश का स्थिति क्या होगा? तो बताइए, इसी प्रकार का न हुआ कि जब स्थिति सामान्य था तो लोग पैसा चंदा तसीला सब कुछ किया, लड़ा, बड़े रुपया की तरह अपने आप को पेश किया शिक्षक नेता बन करके कि हम ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। और जब अंत समय आया तो कह दिया कि तुम अब समझो, और हम नई नौकरी में चल दिए। अब नई नौकरी में जाने के बाद वहाँ से भी लोग लिख रहा है, वहाँ भी नहीं मान रहा है, वहाँ भी ब्लैकमेल कर रहा है शिक्षक को, वहाँ से भी लिख रहा है। हम देख रहे हैं नई नौकरी में जाने के बाद भी लोग लिख रहा है क्या? बकाइए मत, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम सब शिक्षक की लड़ाई लड़ेंगे, सबको दिलवा देंगे।
अरे वाह, कितना बड़ा का बड़ा रुपया है भाई, कहाँ से बुद्धि सीखा तुम लोगों ने हैं? आप जहाँ थे वहाँ तो 23 साल का जमीर बचेबे नहीं किया। 23 साल का शिक्षक अस्मिता को तो डुबा दिया, और फिर नया नौकरी में जाकर वहाँ से शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं लोग। इसलिए ऐसे लोग के झांसे में नहीं आए। आप अपना अस्तित्व को बचाइए, आपसे मतलब नहीं है, आपसे कोई रिश्ता नहीं है, आपसे कोई नाता नहीं है। हम नियोजित काफ़ी हैं बिहार में जो अपने 23 साल की नौकरी को नहीं छोड़ेंगे और लड़ करके सारा हक लेंगे। देखिए, जो भी साथी हमारे हैं, आप अपने आप को अकेला नहीं समझें। बिहार के तमाम शिक्षक साथी, आप चाहे प्रखंड में हो, चाहे जिला में हो, जहाँ भी हो, एक एक लोग से मोबाइल से संपर्क कीजिए। आप नेता के चक्कर में मत पड़िए। आप जहाँ है लोगों को बैठाइए ना, एक बंद कमरा में कहीं बैठ जाइए। आप लोग एक दूसरे से संपर्क कीजिए, सबका मोबाइल नंबर लाइए, रजिस्टर पर लिखिए और बैठक प्रस्तुत कीजिए और फिर उसको हमारे पास शेयर कीजिए आप, ताकि हम जब पूरे बिहार से जब मेरे पास ये शिक्षकों की सूची आ जाएगी, संख्या आ जाएगी, जितना जल्द आ जाए, हम लोग पटना में बैठक बुलाएंगे और पटना में बैठक बुला करके एक बार सरकार से वार्ता करेंगे। सरकार अगर पॉजिटिव वार्ता नहीं करती है तो कोर्ट जाएंगे, छोड़ेंगे थोड़े, कोर्ट जाएंगे हम लोग। और कोर्ट जाने के लिए ये सोचना नहीं है। एक कल औरंगाबाद की जो स्थिति थी, जो शिक्षकों के दिल में जो आग थी, वो हमको ऐसा महसूस हुआ कि 2003 वाला जो आग था, 2005 वाला जो आग था, 2014 वाला जो आग था, वही आग आज भी बरकरार है। न सोचिए कि इतना विपरीत परिस्थिति मौसम में, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, नहीं भी देख रहे होंगे तो मेरा जयंत कुमार सिंह फेसबुक खोलिए, फिर और व्हाट्सएप ग्रुप में भी हर जगह हम डाला गया है। मैंने वो जो जुनून और भीड़ था, मैंने 70 किलोमीटर जिला मुख्यालय से दूर से लोग गाड़ी ठीक करके आए हुए थे, अपने अपने वाहन से सब लोग आए हुए थे। और अंत तक एक शिक्षक कोई पानी पीने के बहाने, एक शिक्षक कोई दवा लेने के बहाने भी भीड़ बैठक से नहीं निकला। यह ताजुब की बात है और यह शिक्षकों की हौसला प्रस्तुत करता है कि हाँ, शिक्षक किस हौसला के साथ सरकार की साजिश को समझ गए कि सरकार कहाँ हमको लेके जा रही है। इसलिए मैं बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, एक मार्मिक अपील, अभी भी वक्त है। आज भी कुछ फोन आ रहा है कि भैया कहीं कहीं से कि सक्षमता 2 का काउंसलिंग है, क्या करे, जाए कि नहीं जाए, कुछ लोग कह रहा है। अब देखिए कि जो नेता लोग जो परीक्षा दे दिया, कितना गंदा काम किया आप लोगों ने। अरे भाई, अब तो माफ करो शिक्षक को। जो सक्षमता, जो शिक्षक नेता जो सक्षमता दे करके और विशिष्ट बन गए हैं, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज अब गुमराह मत कीजिए। आपको जो पसंद है आप कर लिए, तो आप क्यों लेके जा रहे हैं अपने साथ? क्यों शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि इसमें एनपीएस मिलेगा तो ये मिलेगा। एनपीएस क्या है ये सारे लोग जानते हैं। एनपीएस तो हम भी मांग करेंगे, हमको भी मिल जाएगा, लेकिन एनपीएस कुछ नहीं है। एनपीएस भी शेयर मार्केट है। आने जो 34,540 वाले शिक्षक रिटायर किए हैं, उनको क्या पेंशन मिल रहा है और आपको आगे जाके क्या मिलेगा, शेयर का जो उस समय का वैल्यू होगा उसके अनुसार क्या आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा, यह सारा चीज़ का अध्ययन कीजिए ना भाई। अब शिक्षक है, राष्ट्र निर्माता है। आखिर एक राष्ट्र निर्माता को हमको इतना समझाना क्यों पड़ रहा है? हम बार बार अपने वीडियो में बोल रहे हैं कि हम लोग का नाम है राष्ट्र निर्माता, भविष्य निर्माता। और हम भी अगर हम अपने भविष्य का ही निर्माण नहीं करेंगे तो ये बिहार के विद्यालय में जाकर हम लोग क्या पढ़ाएंगे? खाक पढ़ाएंगे हैं? कौन सा भविष्य तैयार करेंगे बिहार के बच्चों का हम? कि अपना भविष्य जब संवरने का टाइम है तो सब पीछे भाग जाना, यही पढ़ाएंगे हम लोग? कितने शर्म की बात है शिक्षक समाज के लिए। आप लोग जितने भी भड़काने वाले हैं शिक्षक नेता जो आपको छोड़ करके भाग गया, उससे बातचीत बंद कर दीजिए। कोई जरूरत नहीं है। वो आपको तरह तरह का दिग्भ्रमित कर रहा है। वो चाह रहा है कि अधिक से अधिक लोगों को अपने क्लच में ले ले और फिर से यहाँ भी एक शिक्षक राजनीति शुरू करे और फिर से जो बचा हुआ समय में 10-15 साल का बचा हुआ है, फिर से चंदा तसले और फिर अबरी में अपने शहर में मकान बनाए, अभी राजधानी मकान बना ले। उसका यही सोच है। और आपकी भीड़ को दिखा करके टिकट ले ले, फिर से एक बार चुनाव लड़ जाए। ऐसे लोग से सावधान रहिए। और जो अभी भी कुछ सवाल आ रहा है कि भैया हम काउंसलिंग करवा लिए हैं तो क्या करें, मत जाइए ना। हम बार बार बोल रहे हैं कोई जबरदस्ती नया नौकरी मिल जाएगा, बिल्कुल नया नौकरी है। 23 साल के, 20 साल और 10 साल के आपको नौकरी को छोड़ करके 1100 रुपये का फार्म दे करके ये करके वो करके सबको ले जाना चाह रही है सरकार। बस क्यों ले जाना चाहिए भी हम हर वीडियो में खोल दिए हैं। सरकार को एक बहुत बड़ी रकम देना पड़ रहा है, हम लोग को प्रोन्नति देना पड़ रहा है हम लोग को। इसलिए सरकार चाह रही है कि फिर से फ्रेश कर दो सबको। राजकर्मी का नाम दिखा करके काहे नहीं दे दिया सहायक शिक्षक का नाम? सबको गुमराह कर रही है सरकार। इसलिए चेत जाए जितने भी नियोजित शिक्षक साथी हैं, आप मजबूती से डटे रहें। और हम लोग बहुत जल्द पटना में बैठक का आयोजन करेंगे और पूरे बिहार में एक साथ सबसे पहले कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र निकलेगा।
हर हाल में पत्र निकलेगा, नहीं हो तो हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कोर्ट से सब कुछ दिया हुआ है, कोर्ट स्पष्ट कह दिया है कि नियमावली 2020 इन पर प्रभावी रहेगा, 60 साल तक नियोजन इकाई चलता रहेगा। कोर्ट से सब कुछ किया हुआ है, नहीं करेंगे तो हम लोग कोर्ट जाएंगे, मजबूती से चंदा करेंगे। एक एक शिक्षक एक एक महीना का वेतन देने के लिए तैयार है। शिक्षकों का हौसला ये है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, जरा सा भी नहीं घबराएं। हम लोग कालवत प्रोन्नति जो है पहले 12 वर्ष का था, 12 वर्षा, 24 वर्षा, 36 वर्षा, इस तरह से करके मिलता था लोगों को, हमारे नियमित शिक्षक साथी बड़े भाई को। लेकिन अब उसको सरकार कम कर दी थी और 10 वर्ष पर कर दी है। तो 10 वर्ष के अंतर्गत 2003 से लेकर के 14 तक के सभी बहाली वाले इसमें आ जाएंगे। तो 10 वर्षा मिलेगा सबको कालवत प्रोन्नति, और इसमें प्रत्येक शिक्षक का लगभग 4 लाख का जरियर बन रहा है, वो मिलेगा और लेंगे, हर हाल में लेंगे। इसके बाद स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, जो स्नातक ग्रेड में बहाल थे उनको प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति, सबका समय पूरे सबका एरियर बनेगा। सरकार बस इसीलिए तो हटाई थी। इसलिए तमाम शिक्षक साथी जरा एकदम हौसला को मजबूत करें। कल आप औरंगाबाद का वीडियो खोल के देखिए, पूरा औरंगाबाद का पेज खोलिए और देखिए औरंगाबाद के वीडियो में साहस देखिए शिक्षकों का, एक इतिहास रच दिया शिक्षक सब। और वर्तमान में जो है सरकार जो है अपनी कुर्सी बचाने में लगी हुई है। सोचिए कि किस पर भरोसा किए हुए हैं, कौन सा सरकार पर भरोसा किए हुए कि आपको दे देगी हैं। जो नीतीश कुमार जी आज 20 साल से खुद चिल्ला रहे हैं कि हमको विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को 20 साल में नहीं दिलवा सके, तो शिक्षकों का, विशिष्ट शिक्षक को क्या दिलवा देंगे यह मालूम है। ये पहले विशेष राज्य का दर्जा तो लाएंगे बिहार में। कल बैठक के बाद हम निकले औरंगाबाद में अपने बैठक कर करके, तो बैठक के जो बीपीएससी वाले साथी हमारे जो पटना में धरना पर बैठे हुए थे, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बैठक धरना जो चल रहा है, वहाँ से प्रशांत किशोर जी के माध्यम से भी मेरे पास फ़ोन आया कि आप लोग साथ दीजिए, आप लोग भी आइए इसमें, आप आइए हमारे पास। तो मैं बहुत जल्द समय निकाल करके उनके पास जाऊंगा, बैठ करके बात करूंगा और हमारी लड़ाई और मजबूत हो जाएगी। सब लोग हमारे साथ आ रहे हैं। बिहार में सरकार की उथल पुथल स्थिति है, कोई ठीक नहीं है कि कब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। इसलिए अब तमाम शिक्षक साथी बिल्कुल निश्चिंत रहें, कहीं कोई काउंसलिंग कराने की आवश्यकता नहीं। काउंसलिंग करा भी लिए हैं तो जाने की आवश्यकता नहीं है, नियुक्ति पत्र ले भी लिए हैं तो ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको जरा सा रत्ती भर कोई दिक्कत नहीं है। हम एक ही वीडियो बोलते रहते हैं। खैर जो भी हो, अब अंत में हम आपसे यही आग्रह फिर करना चाहेंगे कि जितना भी जिला बैठक कल नहीं करा सका है, जब निवेदन आपसे है कि हर हाल में बैठक कराइए ना। कोई नेता फिर में नहीं, जो है अगर 50 साथी आपके साथ संपर्क में है तो 50 में से 50 मिलकर नेतृत्व कीजिए। अब बिहार का एक एक नियोजित शिक्षक नेता होगा। अब किसी नेता के भरोसे अपने कर्म को नहीं छोड़ना है, किसी नेता के भरोसे अपने भविष्य को नहीं छोड़ना है, वरना एक बार तो बेच करके भाग गया, दूसरा बार बेचने फिर बेच देगा। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। और रही बात सरकार का, तो सरकार की जो गतिविधि है वह कैसे नाच नचा रहा है शिक्षक को, कैसे नाच नचा रहा है शिक्षक को, सब कुछ सामने है। राष्ट्रीय नेता सब लोग समझ रहे हैं। हम लोग एक चेतावनी और दे रहे हैं सरकार को, दिए हैं भी कि यदि जनवरी में 31 जनवरी से पहले सभी बिहार के विद्यालय को लैपटॉप हो, चाहे वाईफाई हो, मोबाइल हो, जो भी हो, सारा चीज़ का व्यवस्था का सरकार नहीं देती है, तो हम लोग 1 फरवरी से एकदम ऑनलाइन अटेंडेंस को बहिष्कार कर देंगे। कोई ऑनलाइन काम नहीं करेगा, विद्यालय का कोई काम ऑनलाइन नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे आप व्यवस्था देंगे तब करेंगे, अन्यथा हम लोग बहिष्कार करेंगे, कोई अटेंडेंस नहीं बनेगा। शिक्षक किसी का नौकर नहीं है, हम राष्ट्र निर्माता है हम लोग। इसलिए हम लोग बिल्कुल अपने कर्तव्य का निर्वहन विद्यालय में हाँ करेंगे। विद्यालय टाइम से जाएंगे, पढ़ाएंगे, बच्चों के प्रति लगाव जो